नमस्कार दोस्तों। अगर आप 12वीं पीसीबी के बाद मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि बीपीटी करें या बीओटी, तो आज की वीडियो आपके लिए है। हर साल हजारों स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि बिना सही जानकारी के कोर्स चुन लेते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि जिस कोर्स को उन्होंने चुना उसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। तो सवाल है, बीपीटी बेहतर है या बीओटी? किस कोर्स में सैलरी ज्यादा मिलती है? किस में गवर्नमेंट जॉब के ज्यादा मौके हैं? किसका फ्यूचर स्कोप ज्यादा स्ट्रांग है? और अगर आज मुझे इन दोनों में से सिर्फ एक कोर्स चुनना पड़े तो मैं कौन सा चुनूंगा? आज की वीडियो में आपको मिलेगा एक 100% ऑनेस्ट कंपैरिजन। कोई प्रमोशन नहीं, कोई फेक प्रॉमिस नहीं, सिर्फ ग्राउंड रियलिटी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बीपीटी क्या है। बीपीटी का पूरा नाम बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है। यह एक प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। इस कोर्स में आपको शरीर की मूवमेंट, मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, नर्वस सिस्टम और रिहैबिलिटेशन की पढ़ाई कराई जाती है। अगर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो जाए, स्ट्रोक हो जाए, स्पोर्ट्स इंजरी हो जाए या सर्जरी के बाद चलने फिरने में परेशानी हो, तो उसे ठीक करने में फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। फिजियोथेरेपिस्ट बिना सर्जरी के एक्सरसाइज, मैनुअल थेरेपी और रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स की मदद से मरीज की रिकवरी में सहायता करते हैं। अब समझते हैं बीओटी क्या है। बीओट का पूरा नाम बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। यह भी एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, लेकिन इसका फोकस अलग होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मरीज को उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के काम दोबारा करने में मदद करता है, जैसे खाना खाना, कपड़े पहनना, लिखना, चलना, ऑफिस या स्कूल का काम करना। अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रोक, ऑटिज्म, सेरिब्रल पॉल्जी, हैंड इंजरी या मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्या है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसकी फंक्शनल इंडिपेंडेंस बढ़ाने का काम करता है। सबसे बड़ा डिफरेंस, अब सबसे बड़ा सवाल, बीपीटी और बीओटी में असली डिफरेंस क्या है? फिजियोथेरेपिस्ट शरीर की मूवमेंट और पेन मैनेजमेंट पर ज्यादा काम करता है, जबकि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मरीज की डेली लाइफ एक्टिविटीज को वापस सामान्य बनाने पर ज्यादा ध्यान देता है। यानी बीपीटी बराबर मूवमेंट प्लस पेन प्लस रिहैबिलिटेशन, बीओटी बराबर डेली लाइफ स्किल्स प्लस फंक्शनल इंडिपेंडेंस प्लस रिहैबिलिटेशन। दोनों हेल्थ केयर टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन उनकी भूमिका अलग अलग होती है। एलिजिबिलिटी कंपैरिजन। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। दोनों कोर्सेज के लिए सामान्यतः 12वीं साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जरूरी होती है। कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, कुछ कॉलेजेस मेरिट के आधार पर एडमिशन देते हैं। एडमिशन का तरीका यूनिवर्सिटी के अनुसार अलग अलग हो सकता है। कोर्स ड्यूरेशन बीपीटी आमतौर पर 4.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें इंटर्नशिप भी शामिल होती है। बीओटी आमतौर पर 4 से 4.5 साल का कोर्स होता है। कई यूनिवर्सिटीज में क्लिनिकल इंटर्नशिप भी कराई जाती है। सब्जेक्ट्स कंपैरिजन बीपीटी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन, बीओटी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, occupational therapy, pediatrics, neurology, mental health, rehabilitation, assistive devices, ergonomics, community-based rehabilitation, practical training, BPT students सीखते हैं। Exercise therapy, electrotherapy, manual therapy, sports, rehabilitation, pain management, post-surgery, rehabilitation, ICU physiotherapy, orthopedic rehabilitation BOT students सीखते हैं। हैंड थेरेपी, पीडियाट्रिक थेरेपी, मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, डेली लिविंग स्किल्स, ट्रेनिंग सेंसरी इंटीग्रेशन एडेप्टिव इक्विपमेंट, ट्रेनिंग कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन। किस स्टूडेंट के लिए कौन सा कोर्स? अगर आपको स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, फिटनेस, पेन मैनेजमेंट, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में इंटरेस्ट है, तो बीपीबी आपके लिए बेहतर हो सकता है।
लेकिन अगर आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑटिज्म, स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन, मेंटल हेल्थ, डेली लाइफ फंक्शनल ट्रेनिंग में इंटरेस्ट है तो बॉट आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकता है। आपने जाना कि बीपीटी और बीओटी क्या है, दोनों में क्या अंतर है, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसी होती है। लेकिन अब शुरू होने वाला है सबसे महत्वपूर्ण कंपैरिजन, फीस, सैलरी, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, अब्रॉड स्कोप, हायर एजुकेशन, करियर ग्रोथ और आखिर में फाइनल विनर। अगर आप 12वीं पीसीबी के बाद अपना करियर चुनने वाले हैं तो अगले कुछ मिनट आपकी पूरी जिंदगी का फैसला करने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फीस कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं फीस की। बीपीटी अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो फीस काफी कम हो सकती है। प्राइवेट कॉलेजेस में फीस कॉलेज, फैसिलिटीज और सिटी के अनुसार अलग अलग होती है। बीओटी गवर्नमेंट कॉलेज में फीस अपेक्षाकृत कम हो सकती है। प्राइवेट कॉलेज में फीस इंस्टीट्यूशन के अनुसार बदलती है। एडमिशन लेने से पहले हमेशा कॉलेज की रिकॉग्निशन, इंटर्नशिप फैसिलिटी और हॉस्पिटल टाई अप जरूर चेक करें। विनर्स फाइशिन स्विंग फीस। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, दोनों कोर्सेज अच्छे हैं। अगर प्राइवेट कॉलेज चुन रहे हैं, सिर्फ कम फीस देखकर एडमिशन मत लीजिए। कॉलेज की क्वालिटी ज्यादा जरूरी है। सैलरी कंपैरिजन। अब सबसे बड़ा सवाल, किस कोर्स में सैलरी ज्यादा मिलती है। बीपीटी फ्रेशर के रूप में लगभग 20,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति माह की शुरुआत हो सकती है। एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन और लोकेशन के अनुसार आय काफी बढ़ सकती है। अपना क्लिनिक शुरू करने वाले फिजियोथेरेपिस्ट्स की कमाई और भी बेहतर हो सकती है। बीओट फ्रेशर के रूप में लगभग 20,000 रुपये से 35,000 रुपये प्रति माह की शुरुआत हो सकती है। एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद पीडियाट्रिक सेंटर्स, रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल्स और स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स में बेहतर अवसर मिल सकते हैं। विनर, सैलरी। अगर सिर्फ शुरुआती सैलरी देखें, दोनों लगभग बराबर हैं। लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी जैसे क्षेत्रों की वजह से कई मामलों में बीपीटी को थोड़ा एडवांटेज मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब कंपैरिजन। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, गवर्नमेंट जॉब किसमें ज्यादा मिलती है। बीपीटी गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स, एम्स, आईसी हॉस्पिटल्स, रेलवे हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल कॉलेजेस, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, बीओटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स, मेडिकल कॉलेजेस, डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशंस। विनर, गवर्नमेंट जॉब। अगर ओवरऑल वैकेंसीज देखें, बीपीटी को थोड़ा एडवांटेज मिलता है, लेकिन बोर्ड के लिए भी अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं, खासकर रिहैबिलिटेशन सर्विसेज में। प्राइवेट जॉब कंपैरिजन। प्राइवेट सेक्टर में दोनों कोर्सेज की डिमांड लगातार बढ़ रही है। बीपीटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स अकादमियों, फिटनेस सेंटर्स, ऑर्थोपेडिक क्लिनिक्स, रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल्स, प्राइवेट फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स, होम हेल्थ केयर सर्विसेज, बीओटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, ऑटिज्म थेरेपी सेंटर्स, स्पेशल स्कूल्स, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल्स, एनजीओज, पीडियाट्रिक थेरेपी सेंटर्स, प्राइवेट ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्लिनिक्स। विनर, प्राइवेट सेक्टर। अगर ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज देखें, दोनों कोर्सेज की अच्छी डिमांड है, लेकिन करियर पाथ अलग अलग है, इसलिए इंटरेस्ट के हिसाब से चुनना ज्यादा जरूरी है। अब्रॉड स्कोप। अब बात करते हैं विदेश की। बीपीटीयू के ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, मिडिल ईस्ट कई देशों में फिजियोथेरेपिस्ट्स की अच्छी डिमांड रहती है, लेकिन वहां काम करने के लिए संबंधित देश की लाइसेंसिंग प्रोसेस पूरी करनी होती है। बीओट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स की भी कई देशों में अच्छी डिमांड है, खासकर रिहैबिलिटेशन और डिसेबिलिटी केयर सेक्टर में। यहां भी लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन देश के नियमों के अनुसार जरूरी हो सकती है। विनर, अब्रॉड स्कोप। बीपीटी और बीओटी दोनों के लिए अच्छे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं। ये आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस और लाइसेंसिंग पर निर्भर करेगा। हायर एजुकेशन। बीपीटी के बाद एमपीटी, मास्टर ऑन फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी, न्यूरोलॉजी ऑन ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोपल्मोनरी
फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन MBA हेल्थ केयर, BOT के बाद MOT मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी, न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MBA हेल्थ केयर। विनर हायर एजुकेशन। दोनों कोर्सेज में हायर स्टडीज के अच्छे विकल्प मौजूद हैं। करियर ग्रोथ अगर आपका सपना है, अपना क्लिनिक खोलना, स्पोर्ट्स फील्ड में काम करना, फिटनेस इंडस्ट्री में जाना, BPT आपके लिए मजबूत विकल्प हो सकता है। अगर आपका सपना है ऑटिज्म थेरेपी, चाइल्ड डेवलपमेंट रिहेबिलिटेशन, डिसेबिलिटी केयर, BOT आपके लिए शानदार करियर बना सकता है। फाइनल वर्डिक्ट। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर मुझे इनमें से सिर्फ एक कोर्स चुनना पड़े, अगर आपका इंटरेस्ट पेन मैनेजमेंट, एक्सरसाइज थेरेपी, स्पोर्ट्स और फिजिकल रिहेबिलिटेशन में है, तो BPT चुनिए। लेकिन अगर आपको बच्चों, स्पेशल नीड्स पेशेंट्स, मेंटल हेल्थ और डेली फंक्शनल रिहेबिलिटेशन में काम करना पसंद है, तो BOT चुनिए। याद रखिए, BPT बड़ा नहीं है, BOT छोटा नहीं है। विनर वही कोर्स है जो आपके इंटरेस्ट, स्किल्स और करियर गोल से मैच करता है। गलत कोर्स चुनने से बेहतर है सही जानकारी लेकर सही फैसला करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि BPT वर्सेस BOT की इस कंप्लीट कंपैरिजन सीरीज ने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताइए। अगर आज आपको एक कोर्स चुनना हो तो आप BPT चुनेंगे या BOT, और क्यों? इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो 12वीं PCB के बाद सही मेडिकल कोर्स चुनना चाहते हैं और मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और करियर गाइडेंस से जुड़ी ऐसी ही भरोसेमंद जानकारी के लिए द टीचिंग नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और दमदार करियर कंपैरिजन के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।